वही क्वेश्चन आप लोगों को टारगेट किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का है, आइए समझते हैं। ये यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रथम चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यही चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए समझते हैं कि देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने ही देश के प्रति प्रेम का भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर दूसरी शब्दों में हम बोले तो राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक और अपने प्रेम की, जिसमें लोगों की एकता का वाहक जो बनती है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। और सबको अपने अपने देश के प्रति लगाव है, प्रेम है, यह जिसके लिए वो क्या है प्रॉपर रूप से जाने जाते हैं, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आइए हम समझते हैं क्या होते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे इटली एवं जर्मनी जो है ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। कई बार ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अब देखिए वियना जब नेपोलियन बोनापार्ट की 1813 ईस्वी में हार होती है तो बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किया गया था और उसके बाद फ्रांस का राजा जो है लुई फिलिप को बनाया गया था, ठीक ना। तो इसलिए बुर्बो वंश का पुनः क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए दोस्तों मेजनी जो थे ये महान राजनेता थे, महान जो थे क्रांतिकारी, गणतंत्र क्रांतिकारी थे। अगर हम बात किया जाए मेजनी का जन्म आप लोगों को पता है कि मेजनी जो है इसका जो अगर बात किया जाए तो इसका जन्म 1805 ईस्वी में होता है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जनेवा में होता है। कहाँ होता है? जनेवा में होता है। मेजनी ये अपने देश के प्रति इसको बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम था। ये नहीं चाहते थे कि मेरा देश खंडों में बंटवारा हो जाए, इसीलिए मेजनी चाहते थे कि इटली का क्या हो, एकीकरण। इटली का क्या हो, एकीकरण। अगर हम बात किया जाए अगले प्रश्न तो गैरिबाल्दी पैसे से क्या था। सबको पता है कि गैरिबाल्दी जो है ये पैसे से नाभिक था, क्योंकि गैरिबाल्दी का जन्म जो हुआ था वो 1807 ईस्वी में नीस नामक गांव में गैरिबाल्दी का क्या होता है, जन्म होता है। और गैरिबाल्दी जो था ये नौक चलाने का काम करते थे। और उसके बाद हम जानते हैं कि गैरिबाल्दी जो है खुद का एक सेना बनाया, खुद का क्या बनाता है, सेना बनाते हैं। और सेना के नाम रहते हैं रेड स्पॉट। रेड स्पॉट का मतलब होता है लाल कमीज या अगर लाल शर्ट की अगर बात करें, ठीक ना। तो गैरिबाल्दी ने 1860 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद सिसिली और नेपल्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कौन? गैरिबाल्दी। तो इतना याद रखने का, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। गैरिबाल्दी पैसे से क्या थे, तो नाभिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि जाल बेरिंग एक संस्था था। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो जाल बेरिंग जो था एक व्यापारियों का संस्था हुआ करते थे। इसका निर्माण 1834 ईस्वी में पर्सा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पर्सा के द्वारा किया गया था। अब ये इस जाल बेरिंग संस्था नामक गठन पर्सा के द्वारा इसलिए किया गया था कि व्यापारियों को जो व्यापार करने जो आए दूसरे देशों से आते हैं उसको लाभ मिले, ताकि देश की उन्नति में व्यापारियों सब भाग ले, ताकि देश क्या हो, विकसित हो सके। तो जाल बेरिंग एक व्यापारियों का क्या हुआ करते, संस्था हुआ करते। आइए उसके बाद जानते हैं रक्त एवं लोह की नीति का अध्ययन किसने किया था। सबको पता है कि रक्त एवं लोह की नीति का अध्ययन किया है बिस्मार्क। किसने किया है? बिस्मार्क किया है। जो कि बिस्मार्क प्रथम चांसलर थे, जर्मन के प्रथम चांसलर हुआ करते थे। कौन? बिस्मार्क।
और तत्कालिक जो मुख्य रूप से लो एवं रक्त की नीति का अवलोकन क्या थे, वो बिस्मार्क किए थे। इतना बात समझ लीजिएगा। उसके बाद 1829 ईस्वी में एर्नाडो कोलिल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुए थे तुर्की के साथ। किसके साथ हुई थी? तुर्की से। आइए यहाँ देखते हैं। 1829 ईस्वी में दो देशों के बीच युद्ध हो रहा था, एक था रसिया और दूसरा था तुर्की। एक रसिया और दूसरा था तुर्की, जिसके वजह से 1829 में ये दोनों के देशों के बीच युद्ध हो गया, जिसके वजह से एक संधि का प्रस्ताव रखा गया, एर्नाडो की संधि, जो रूस एवं तुर्की के बीच हुआ था 1829 ईस्वी में। ये याद कीजिएगा, निश्चित रूप से पूछे गए क्वेश्चन। उसके बाद जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो सबको पता है, जर्मन राइन राज का निर्माण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। उसके बाद काउंट काबोर विक्टर एनुमुल के किस पद पर नियुक्त किए थे? देखिए, काउंट काबोर विक्टर एनुमुल को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे। किसके पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। उसके बाद यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? देखिए, ज्ञान और साहित्य के बारे में तो सबसे अगर बात किया जाए विज्ञान के बारे में, सबसे अगर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है तो वह है यूनान। कौन है? यूनान। और उसके बाद आप लोगों को पता है मेजनी जो है, ये क्वेश्चन और है, मेजनी जो है यंग यूरोप और यंग इटली का भी इसने क्या किया था? स्थापना किया था। तो मेजनी यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था, जो कि एक गुप्त क्या थे? गुप्त क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से जो बना पढ़ाए गए हैं उसको हमेशा ध्यान। अगर और इस प्रश्न के बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न का हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।